नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मेरा परिचय मैं दे देता हूं को बहुत लोग मांगते हैं। मेरा नाम विपुल सेन है। मैंने HBTI कानपुर से लखनऊ यूनिवर्सिटी से BSc किया था, HBTI कानपुर से BTech MTech करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में 1986 में ज्वाइन किया था। अभी रिटायर हो गया हूँ और मेरे बचे हुए जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि मैं लोगों को सनातन के विषय में सही जानकारी दे सकूं, सनातन का प्रचार कर सकूं, लोगों को सनातन की शक्ति का अनुभव भी करा सकूं। इसके में मुझे ईश्वर का भी बहुत सहयोग प्राप्त है। और मेरा ब्लॉग भी है freedhyan.blogspot.com। आध्यात्म में मेरा नाम सनातन पुत्र देवीदास विपुल लिखता हूँ और कविताओं के क्षेत्र में विपुल लखनवी के नाम से जाना जा सकता हूँ। उसका भी एक चैनल है VIP कवि आभास के चैनल देख सकते हैं। सभी चैनलों पर का आप पाठ किया दूरदर्शन के। आज का जो प्रश्न है वो श्री राजन कुमार झांसी से है। उनका प्रश्न है। विपुल जी नमस्कार, मेरा नाम राजन कुमार है। मैं रांची झारखंड से हूँ। आपके चैनल पर बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता कर्म प्रधान है कि संन्यास प्रधान है? इस विषय पर एक विस्तार से हमें जानकारी दीजिए और समूचे शंका का निवारण करिए। नमस्कार। राजन कुमार जी, विस्तार तो अगर कर देंगे तो कई खंडों में आपसे बात करनी पड़ेगी। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कम से कम समय में आपसे अधिक से अधिक बातचीत कर सकूँ। अगर पूरा नहीं हुआ तो अगले खंड में भी प्रयास करूँगा। आपने पूछा है भगवत गीता कि कर्म प्रधान है या संन्यास प्रधान है। मित्रों, राजन कुमार जी, भगवत गीता जीवन के सभी आयामों का मार्गदर्शन करती है। गीता को मिनी वेद कहते हैं, संक्षिप्त वेद कहते हैं। वेदों के सारे सार को भगवत गीता ने समेटा है। इसके तमाम आयाम है जीवन के। आप किसी भी आयाम में हो, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे सांग हो, चाहे संन्यास हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे अर्थ धर्म काम मोक्ष जो हमारे वहाँ बोला गया है, उन चारों आयामों में गीता ने अपनी बात करी है। यदि हम वेदों को गौशाला माने, उपनिषद को उनके अंदर की गाय माने, तो श्रीमद् भगवत गीता उन गायों का निकला हुआ दूध है। और श्रीमद् भगवत गीता का सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्यान है और जो उदाहरण है वो रामचरितमानस है। भगवत गीता में पात्रों को नाम लेके नहीं बुलाया है। रामचरितमानस में उन पात्रों को नाम लेकर के भी उनसे सारे कर्म दिखा दिए हैं। भगवत गीता कर्म प्रधान तो है ही है, लेकिन आप जिस दिशा में सोच सकते हैं उस दिशा में भगवत गीता अपना ज्ञान लिए खड़ी है। यूं तो गीताएं बहुत लिखी गई हैं। गणेश गीता है, वशिष्ठ गीता है जो राम जी को उन्होंने उपदेश दिए थे, कृष्ण युधिष्ठिर गीता है, यम नचिकेता का संवाद है, उसको भी गीता कहा जाता है। अष्टावक्र ने जो जनक को उपदेश दिए थे वो भी गीता है। लेकिन ये भगवत गीता जो है, इसकी विशेषता ये है कि जीवन का हर पहलू कवर करती है। अन्य गीता में भी बात कही गई है। गणेश गीता बहुत कुछ भगवत गीता से मिलती है, कुछ शब्दों का फेर है। जैसे भगवत गीता में कहा है स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि, गणेश गीता में कहा है स्थिर प्रज्ञ स्थित बुद्धि, मीनिंग एक ही है। और बाकी जो गीता है वो जीवन के एक आयाम को लेकर बोली गई हैं। मतलब जैसे अष्टावक्र गीता अगर आपको पढ़ना है तो उसमें आपको
जो आपकी आत्म तत्व है उसका अनुभव के विषय में बताया गया है कि आप कैसे क्या करें, जैसे योग जिसे बोलते हैं ना, उसकी हम लोग चीज़ करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में राजधर्म, समाज के धर्म, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, शिक्षक का, मतलब वाट एवर यू कैन थिंक, भगवत गीता में दिया हुआ है। दूसरी बात, भगवत गीता दिखती तो विभिन्न आयामों में है, लेकिन अंत में इसका एक ही आयाम बन जाता है। ये गीता की खासियत है। गीता एक जीने की कला है। संन्यास की बात भी की है, आत्म तत्व की बात की है, कहीं कर्म की भी बात की है। और वास्तव में गीता का जो जन्म हुआ था वो कलयुग के 35 साल पहले हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने 86 साल की उम्र में महाभारत का युद्ध लड़ा था। मतलब लड़ा क्या था, मतलब उसमें इन्वॉल्व हुए थे, भाग लिया था। और 120 वर्ष की आयु में एक बहेलिए के तीर से उनकी एक बहाना बन के मृत्यु हुई थी। तो उसमें कुल 35-36 साल का अंतर आता है। तो भगवत गीता लिखी गई है कलयुग में हम कैसे जिए ये समझाने के लिए। जैसे अगर आप बात करते हैं कलयुग की, तो आप ये समझिए कि सतयुग में धर्म 4 पैर पर है, मतलब 75 से 100% लोग अच्छे हैं। उसके बाद आया आपका द्वापर, त्रेता में 75 से 50% लोग अच्छे हैं। फिर और नीचे गिरे हम, द्वापर में 50 से 25% तक, फिर अच्छे लोग 25% से नीचे हो गए कलयुग में। और अभी तो 0 के आसपास ही होंगे, मतलब 1 या 2% होंगे। नेताओं में मोदी ऐसा तो कोई नेता नहीं दिखता है मेरे को, जो वास्तविक योगी है, जो महायोगी है। मैंने लेख भी लिखा है, बाकी तो सब मुझे समझ में नहीं आते, कोई भी हो। तो ये जो है, इन्होंने समझाया है कि जब मात्र 25% से नीचे ही अच्छे लोग हो जाएं, तो कोई नीतियां नहीं रहेंगी, सब तरफ कुरीतियां रहेंगी। उन कुरीतियों में तुम किस तरह जीवित रहोगे और किस तरीके से धर्म का पालन करोगे, इस बात को भगवत गीता में समझाया है। अब आप एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब जानते हैं, उनके बारे में आजकल बहुत, मोहम्मद गोरी ने उन पर 18 बार आक्रमण किया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान सतयुग की वाणी कलयुग में बोलते रहे, यानी क्षमा करते रहे। और 19वीं बार जब पृथ्वीराज चौहान हार गए, तो उनके साथ क्या हुआ था, संयोगता के साथ क्या हुआ था, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। किस समय में तुम किस एक्शन के द्वारा क्या करोगे, कैसे जियोगे, ये सिखाती है भगवत गीता। लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, बहुत छोटा बोलते हैं ना, मैनेजमेंट नहीं, जो कुछ भी तुम्हारे मस्तिष्क में आ सकता है भगवत गीता वो बता देती है नहीं कि बोले ना कि कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, है ना, कि मतलब जिसको जो चाहिए, गंगा का जल बह रहा है। अब ये तुम्हारी अंजुली है कि तुम कितना उसमें भर पाते हो। अब गंगा को कचरा मानते हो या गंगा जल मानते हो, क्या मानते हो, तुम्हारे ऊपर है ये। गंगा का इसमें कोई दोष नहीं हो, तो वही जो पहले थी, पवित्र पावन पतित। उसी तरीके से भगवत गीता ज्ञान का सागर भर देती है। 18 अध्याय ज्ञान का सागर भर देगी, इतने कम में, इसलिए इसको मिनी वेद कहते हैं, संक्षिप्त वेद कहते हैं। इसलिए आप यदि विशेष प्रश्न करें कि कर्मयोग कहाँ पर है, ज्ञान योग कहाँ पर है, भक्ति योग कहाँ पर है और संन्यास का मार्ग कहाँ पर है, तो एक अलग प्रश्न बनेंगे, क्लिप बनेगी। वो आप अगले प्रश्न में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मुझे क्लिप बनाने का कुछ मसाला मिले। लेकिन आप जो उसको अगर कर्मयोग की बात कर रहे हैं या संन्यास की बात कर रहे हैं,
तो आप बहुत संकुचित दृष्टि से भगवत गीता को देख रहे हैं। भगवत गीता से दुनिया का कोई भी कर्म, कोई भी मर्म, कोई भी ज्ञान, कोई भी धर्म आप लेके आ जाइए, मेरे ऐसी छोटी सी नाचीज भगवत गीता से उसको समझा देगी, व्याख्या कर देगी। ये भगवत गीता है। भगवत गीता के ऊपर मैंने अपने चैनल पर 3-4 क्लिप डाले हैं। लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी के आरोप लगाए हैं कि भगवत गीता में उन्होंने भाइयों को लड़ा दिया, धोखे से मारा, ये किया, वो किया। श्री कृष्ण को एक वो आम इंसान की तरीके से देख रहे हैं, जैसे कि वो मतलब क्या है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को समझे नहीं। श्री कृष्ण को समझने के लिए भी श्री कृष्ण की कृपा चाहिए। जिस समय श्री कृष्ण थे धरती पर, 5-7 लोग ही जानते थे कि वो ज्ञानी है, ब्रह्म के अवतार हैं। युद्ध भूमि में उन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि इस सकल ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त ना हो सकती हो। ये मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं कर सकता। उन्होंने अर्जुन को अपना पूरा रूप दिखा दिया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, धृतराष्ट्र की समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर उनको छलिया छलिया बोलता रहा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी 3 मूरत वैसी, तुलसीदास ने लिखा है। तो मित्र, भगवत गीता से आप उसको बार बार अध्ययन करें और हर बार एक नई चीज लेकर के, एक नया प्रश्न लेकर के अध्ययन करें। निश्चित रूप से आपको एक नया आयाम प्राप्त हो जाएगा। भगवत गीता क्या मतलब, कुछ नहीं, शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है। क्या 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 बात है मतलब। और सही बताऊं, मैं हालांकि बचपन से माँ की आराधना करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण के समान कोई देव मिलता ही नहीं है। एक यूनिक देव है, यूनिक। आप किसी भी देव की पूजा करें, श्री कृष्ण सहायता करते हैं, बजरंगबली बाबा सहायता करते हैं। मतलब एक अजीब ही, मतलब इनका चरित्र जो है वो, एक बार के लिए किसी और देव का चरित्र तुम समझ लोगे, श्री कृष्ण का नहीं समझ सकते। कौन सा शब्द उसको बोले नहीं बता सकता, मैं तो नहीं बता सकता कौन सा शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर। अजीब ही है। जो सोचते हैं वो उसी क्षेत्र का मेघ है। जो सोचो तुम उसको गंदा, मतलब ईश्वर सोचते हो तो उसका मेघ है। उसको अगर जगत के विषयों से तौलते हो, भरा पड़ा है। अच्छी दृष्टि से देखो, अच्छाई का सागर है, प्रेम का सागर है। निष्ठुरता से देखो तो निष्ठुरता भरी हुई है, बुराइयां भरी हुई हैं। जिन देखा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, वही वाली बात है। और उसने भगवत गीता रची, किसको ज्ञान दिया। अद्भुत है भगवत गीता, अद्भुत है। मित्रों, अभी अगर आप संतुष्ट ना हुए हों मित्र राजन कुमार जी, तो आप दोबारा मुझे ऑडियो का क्लिप भेजिए। मैं आपके स्पेसिफिक प्रश्न को, क्योंकि आपने 2 प्रश्न किए, कर्मयोग और संन्यास योग, वो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि योग एक ही साथ आते हैं। भक्ति, देखिए, अगर आप भक्ति मार्ग से चलते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग आपको अहंकार देता है। ज्ञान योग, अहंकार आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि आप किसी को मानते ही नहीं। लेकिन सगुण द्वैत भाव से अगर आप चलते हैं तो आप किसी के अधीन रहते हैं। भक्ति योग के द्वारा आपको, जब आपके इष्ट की अनुकंपा होती है, ये मैंने अपनी जो
इसी क्लिप में डाला है, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर प्रश्नोत्तरी के दो ही भाग डाल पाया हूँ, आगे मुझे नहीं मिला उसमें। और मेरे ब्लॉग पर free-dhyan.blogspot.com पर दिया हुआ है संक्षिप्त ब्रह्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी। उसमें यही है कि आप, फिर क्या कह रहा था मैं भूल गया। मतलब कुल मिला करके मैं आपको पढ़ा कर मैं कि क्या बोल रहा था मैं भूल ही गया। चलिए, जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव। सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म।